देश के दलित समाज के लिए जीवन और मौत का सवाल है। ये अधिकार हमको किसी की वापसी से नहीं मिला, किसी को भीख मांगने से नहीं मिला। ये अधिकार बाबा साहब ने सन 1935 में जो पटकथा लिखी थी उसको लेकर ये अधिकार हमको मिला है। तो कि अपने आरक्षण को हम हरगिज मिटा सकते नहीं और सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका जो आरक्षण के बरीकरण की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? आप ये बताइए कि आरक्षण हमारा क्रीमी लेयर को निकाल के फिर किस लेयर को लोगे? आपने किसको सुविधा दी है? किस गांव वाले को आपने स्कूल दिए? किस वाले को स्वास्थ्य दिया है? किसको लाओगे फिर आरक्षण में? दूसरे जनरल लोगों को भरोगे? अरे तुम्हारी मानसिकता खराब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। कोटे में कोटा सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर SC और ST वर्ग में एक तरह से हड़कंप मच गई है। उन्हें लग रहा है उनके हक अधिकार छिन जाएंगे। जी हाँ, आज 21 अगस्त को पूरे SC ST समाज ने कलेक्ट्रेट पर, तहसीलों पर ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है और ये मांग की गई है कि जो SC ST लागू किया गया है उसे समाप्त किया जाए। जो वर्गीकरण की जो नीयत सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी साजिश से प्रभावित है। SC और ST समाज में इस बात का रोष है कि एक तरह से परिवार में क्यों टूटन डाली जा रही है। SC ST जो वर्ग है वो तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज ज्ञापन के माध्यम से SC ST वर्ग ने अपना रोष जताया है और सुप्रीम कोर्ट की निंदा की है कि सुप्रीम कोर्ट फूट डालने की राजनीति ना करे। सुप्रीम कोर्ट एक देश की सबसे बड़ी कोर्ट है जिसे इस तरह के निर्णय नहीं देने चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर इस समाज पर कुठाराघात कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आज जो ज्ञापन दिया है, जो आज एक अल्टीमेटम दिया है, क्या सरकार तक इस बात की आवाज़ पहुंच पाएगी? क्या SC ST में जो कोटे में कोटा लागू किया है वो ख़त्म कर पाएंगे या इस जो SC ST समाज है इसके साथ कुठाराघात किया जाएगा? कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में कई सामाजिक संगठनों ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जो SC ST में कोटे में कोटा जो नियम लागू किया गया है उसको समाप्त किया जाए और सरकार से अपील की गई है कि इसमें अध्यादेश लाकर इसको एक मजबूत आरक्षण में तब्दील किया जाए। आइए जानते हैं आखिर क्या रोज था, क्या राय थी और क्या मांग थी। अधिकार को छिन-भिन करने की हर कदम पर कोशिश की जाती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। सारा देश उसके खिलाफ जागृत हुआ, उठ खड़ा हुआ और सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे डाली। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार से हटकर अनाधिकार चेष्टा की है और ये कोशिश की है कि जो हम लोग को शून्य पर आ चुके हैं, हमारे अधिकार कतिपय सब खत्म हो चुके हैं। सरकार सब अधिकार खत्म कर चुकी है। एक तरीके से देखा जाए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का अधिकार हो, चाहे नौकरी का अधिकार हो, चाहे प्रमोशन का अधिकार हो, सारे अधिकार शून्य हो चुके हैं। और शून्य के बाद भी अब किस बात का वर्गीकरण करना चाहती है सरकार? हम चाहते हैं कि किसी का कोई वर्गीकरण, जिस तरह का हमारा आरक्षण है उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, न पार्लियामेंट हस्तक्षेप करे और न ही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। इसी के अधिकार को लेकर अपनी मांगों बनवाने के लिए हम लोग कायम हैं, पूरे देश के करोड़ों लोग। और जब जब हमारे देश के अधिकारों पर कठोराघात होगा तब तक ऐसे ही हमारे देश के बाबा साहब के नाती और बेटे जो करोड़ों की संख्या में उठ खड़े होंगे और इसका विरोध करेंगे और जीवन के आखिरी सांस तक इसका विरोध करते रहेंगे और करते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि जो वर्गीकरण किया है वो सही किया है, हम जो लोग समर्थन कर रहे हैं या तो पूरी तरीके से इसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं या वो समझ नहीं पाए हैं या किसी दबाव में कर रहे हैं। बेचता हूँ किसी तरीके से ये समर्थन के योग्य मामला नहीं है। ये मामला अच्छी विरोध के स्वरूप बनता है। इसमें समर्थन कोई नहीं बनना चाहिए। क्या लग रहा है क्या होगा इस वर्गीकरण को लागू होने से? जो वर्गीकरण हो गया जाएगा, एक बार जो आरक्षण की नीति बन गई है तो उसमें किसी भी तरह का और वर्गीकरण और कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए और ना ही तो सच करना चाहिए।
और बल्कि जो कमियां रह गई हैं, जो कटौती की सरकार ने, उन कटौतियों में और बढ़ोतरी करनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, लेकिन उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने बरवली कह दिया कि हम इसमें कोई छेड़छाड़ मोदी जी का और भाजपा का हम लोग को भरोसा नहीं करते। और आगे एक शेर मैं पढ़ूंगी कि बहुजनों के लिए, बहुजन नहीं, पूरे समाज के लिए जिसको कुदरत ने बनाया है, समाज के लिए मैं मरने की हिम्मत रखती हूँ। और दुश्मन का दम निकल जाए, दुश्मन का दम निकल जाए, अरे आवाज में इतनी दम रखती हूँ, आवाज में इतनी दम रखती हूँ, आवाज में इतनी दम रखती हूँ। किस तरह का षड्यंत्र है माता जी जो आज नियम जो आज विरोध करने आए हैं आप, किस तरह का लागू किया है ये नियम, क्या मानती हैं, किस तरह का भला आप लोगों जब तक 5 किलो गेहूँ मिलेंगे तब तक आरक्षण हमारा जिंदाबाद रहेगा, अमर रहेगा, तब तक हम आरक्षण जो है नहीं मिटने देंगे। ये बीजेपी वालों की मानसिकता बहुत खराब है। जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं करेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। 20 तो सुप्रीम कोर्ट ने डाला है। 20 सुप्रीम कोर्ट डाल ही नहीं सकती, ये सह है। सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार ही नहीं, संविधान के तहत 341 के तहत कोई अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट, ये सह है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से इसलिए सब कुछ हो रहा है। क्या करोगे आप लोग? अरे हम आंदोलन करते रहेंगे। जो आरक्षण में वर्गीकरण की नीति है, उसके जो आरक्षण जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। सब जातियों के लिए जो संविधान में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जो भी आजकल चल रहा है ये जातियों को तोड़ने का काम चल रहा है, बिखराव का काम चल रहा है। सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती है कि सब लोग एक हो। इस समय यहाँ सारे सामाजिक संगठन एक होकर और इस नीति का सुप्रीम कोर्ट की उसका विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण के अंदर वर्गीकरण नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अन्यथा की स्थिति में फिर सड़कों पर उतरेंगे, सभी हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाएंगे, सत्ता के विरोध में जाएंगे। सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय वकील मोर्चा, महासचिव युवा जनता महामंच। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को कि जो आपने आदेश पारित किया है वो गलत आदेश पारित किया है। आपने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। आरक्षण हमारा पूना पैक्ट का अधिकार है, आरक्षण हमारा कोई ठीक नहीं संवैधानिक अधिकार है। और जो संविधान पे पार करेगा वो तहस नहस हो जाएगा। आज ये जो बहुजन समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग आज सड़कों पे जो उतरे हैं, ये एक उनको चेतावनी है कि इसको वापस लो, अन्यथा विश्वव्यापी आंदोलन होगा। नाम पूरा परिचय। मैं विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति से अशोक पिप्पल हूँ। मैंने ज्ञापन दिया है इस आरक्षण के साथ में जो है हमारे साथ में जो छेड़छाड़ की गई है उसके विरोध, क्योंकि ये भाई से भाई लड़ाने वाला जो है ये इन्होंने पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अन्यथा की स्थिति में हम सड़कों को जाम करेंगे। आज तो शांतिपूर्वक से जो है हमारा जो है ज्ञापन दिया गया है, आगे चल करके हम संसद तक जो है जाम करने की कंडीशन करेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि वो हमारी बात को सुने और हमारी मांग को माने और इस आदेश को रद्द करे। सरकार भारती है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर हूँ और ये 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, ये निर्णय बिल्कुल असंवैधानिक है। ये निर्णय बिल्कुल इस देश के शेड्यूल ट्राइब्स विरोधी है, क्योंकि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत केवल भारत की संसद को और देश के राष्ट्रपति जी को यह शक्ति है कि अनुसूचित जाति जनजाति की अनुसूचियों में किसी भी प्रकार का संशोधन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हद से बाहर जाते हुए संसद की शक्तियों का अपहरण कर लिया है, हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय की शक्तियों का अपहरण कर लिया है। ये एक तरीके से संविधान की हत्या है जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ये मांग है कि तत्काल
विशेष शस्त्र बुला करके एक कानून लाया जाए संसद में और आरक्षण पर ऐसा कानून लाया जाए जिसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिससे कि देश की न्यायपालिका कभी उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। हमने देखा है चाहे जमींदारी के संबंध में हो कि शेड्यूल कास्ट को जमीन बांटने के संबंध में हो, सुप्रीम कोर्ट ने केवल जो 118 के सामंती परिवारों से जो जज आते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से अपने आप को चुन लेते हैं, उन्होंने हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बहुजन समाज के हितों का कभी ध्यान नहीं रखा है। हमारी ये कोशिश है कि वे लोग हमारी संवेदनाओं को समझें, अपने इस निर्णय को या तो वो स्वतः वापस लें या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक संसद में विधेयक लाएं, उसको पारित कराएं और इस निर्णय को पलटें। प्रजा सम्राट, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश। आज अध्यक्ष युवा जाटम महापंचायत आगरा। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी मानसिकता कतई ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन और एक्शन का फ़ायदा लेते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दलितों का विरोध करते हैं, गरीबों का विरोध करते हैं, कभी एमपीओ के द्वारा करा देते हैं। अगर वो सफल हो जाते हैं, एक्शन नहीं होता है तो समझते हमारा बयान है, और अगर फेल हो गए तो व्यक्तिगत बता देते हैं। ये सोची समझी नीति के तहत दलित समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित सोचे समाज को जो अधिकार दिए थे, किसी की रहनुमाई पे नहीं दिए थे, हमारे अधिकारों को दिलाया था। वो जानते थे कि आने वाले समय में इन लोगों की दिक्कतें होंगी। महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, उस पर ये लोग बेईमानी करते हैं। दलित समाज के साथ भी बेईमानी करते हैं। अगर इनकी मानसिकता सही होती, जब बार बार लमाचार आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण की बात तो ये है कि जब 10 साल के लिए सरकार ने तय किया था, आज 70 साल हो गए, इनकी नीयत में खोटा ये पूरा नहीं कर पाए। पीएम ऑफिस में देख लो, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी एससी और ओबीसी नहीं मिलेगा। होम मिनिस्टर मंत्रालय में देख लो, वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद भी इतने लोगों से खपा रहते हैं तो उनका नुकसान करना। सुप्रीम कोर्ट में इनका जज नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये जो है सोची समझी साजिश है, और ये आगे चलकर अगर इन लोगों में सुधार नहीं आया, दलित समाज सड़कों पर निकल के इसका विरोध करेगा, अधिकारों के लिए लड़ेगा। ये बाबा साहब का दिया हुआ स्वतंत्र अधिकार है, इसके लिए संघर्ष समाज करते हैं। जो जातियाँ इसका समर्थन कर रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या सही है वो? जो जातियाँ इनका विरोध कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं इसका वर्गीकरण का, हाँ, इसका जो समर्थन कर रही है आरक्षण का, वो जातियाँ कतई सही नहीं है, क्योंकि भरे पूरे हैं। उनको कहीं ना किसी रास्ते से पैसे की आमदनी है, बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना। अब देखिए, इस देश में बगैर एग्जाम दिए IAS PCS बना रहे हैं, वो लोग कौन है? वो इन्हीं के लोग हैं। जो लोग इनका फायदा ले रहे हैं वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मतलब ये है, सबसे पहले जनगणना का, जातिगत जनगणना कर लीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके मानसिकता है क्रिमिनल लेयर के लिए, मतलब ये है कि हम आपस में लोगों को वोट डालने का राज कर रहे हैं। इनके पूरी राजनीति को नहीं चलाएंगे। ये कभी नहीं रहा है कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट बना के पार्लियामेंट के अंदर, सबसे पहले कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर बनता है। ये साजिश है दोनों की मिलीजुली है, मोदी और सुप्रीम कोर्ट की साजिश है। ये उसके सारे पे चल रहा है। हम इसका विरोध और खंडन करते हैं। हम इसको किसी प्रकार लागू नहीं होने देंगे।